हेलो बच्चों, अब प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 4 है। क्लास 7 का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। जब कोई शब्दों में लिखा होता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? कथन, है ना। और उनको बदलना किसमें है? समीकरण में। यानी कथन के लिए समीकरण लिखो। जैसा हमें कथन लिखा है वैसा हमें समीकरण बनाने हैं। समीकरण का मतलब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि एक बराबर का निशान होगा, एक प्लस होगा या एक माइनस होगा या मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, फिर उसमें एक बराबर का निशान भी होगा। निम्नलिखित ये कथन है, इनको क्या कहते हैं? कथन या सेंटेंस। ये सेंटेंस है और इनको किस में बदलना है? हमें समीकरण में। तो यहाँ पे लिखा है संख्याओं x और 4 का योग 9 है। संख्याओं मतलब क्या हो गई? एक x हो गई और एक 4 हो गई। इन दोनों का योग कितना है? 9। तो संख्याओं में ये दोनों आएंगे, इसलिए संख्याओं लिखा है। तो x धन 4 बराबर 9। ठीक है। संख्याओं x और 4 दोनों का योग कितना है? 9। इसलिए संख्याओं शब्द का उपयोग करा है, या तो नहीं तो संख्या लिखते। तो संख्याओं में x हो गया और 4 का योग है 9। ये हमने किस में बदल दिया? समीकरण में। इसको लिखेंगे समीकरण। ठीक है। और ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है? कथन। कथन मीन्स सेंटेंस। अब दूसरा, बाय में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। ये तो सीधा सीधा लिखा है। बाय, ये बाय लिखा, में से 2 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 8। तो ये क्या लिखा गया? हमारा समीकरण। ठीक है। और ये है कथन। ठीक। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप लिखो। ठीक है। अब a का 10 गुना 70 है। तो a का 10 गुना हमने बताया था, का मतलब क्या होता है? गुणा। तो a गुणित 10 बराबर 70। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 10a बराबर 70। क्या लिख सकते हैं? 10a बराबर 70। तीसरा है, संख्या b का और b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? b। 5 से क्या देना है? भाग। ये भाग का निशान लगाओ। तो क्या प्राप्त होता है? 6। ठीक है। सिर्फ कथन को जैसा लिखा है वैसा हमें समीकरण बनाना है। संख्या b को 5 से भाग देने पर, तो भाग का निशान लगा दिया। 5 से भाग देना है तो क्या प्राप्त होता है? 6। ठीक है। इस तरीके से हमने कथन को समीकरण में बदल दिया। इनको सबसे अच्छा सीखने का तरीका यह है कि इनको कई बार लिखो। पहले कथन को लिखो, फिर समीकरण को 1 बार 2 बार ऐसे कई बार लिखो, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में आने लगेगा। ओके। अब अपन एक क्वेश्चन और इसका बचा है। अब देखो, ये है 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। t का 3/4 15 है। अब वो कह रहा है कि 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4। ठीक है। तो t का, तो 3/4 t का कितना होता है? 15। ठीक। ये हो गया इसका समीकरण। अब m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। तो m का 7 गुना यानी कि 7m। ठीक। और 7 का योगफल कितना देता है आपको? 77। है ना। योगफल का मतलब होता है जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको देता है 4। एक संख्या x का चौथाई मतलब x/4 का ऋण 4 बराबर क्या देता है? 4। जैसा लिखा है बस लिखना है। आप इनको 2-3 बार लिखोगे ना देख देख कर, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा। यदि आप बाय के 6 गुने यानी कि 6 बाय में से 6 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 60। यदि आप जेड के 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो 1/3 जेड में से 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 30। बस जोड़ तो आपको 30 प्राप्त होगा। जो प्राप्त होता है या आपको देता है या मिलता है वो कहाँ आएगा? बराबर के उस तरफ। यानी कि ये काम करने के बाद आपको इतना देता है, तो देता काय में है? बराबर में। जैसे हमने बताया था कि समीकरण का मतलब होता है ये LHS है और ये क्या है? RHS। तो हम यहाँ पे जो काम करेंगे वो इसके बराबर आना चाहिए। जैसे 7m + 7 है,
अब हम यहाँ पे कोई नंबर रखेंगे तो उसका उत्तर 77 आना चाहिए। तो ये जो है ये चौथाई 15 है, चौथाई कितना है 15 है, तो ये क्या आएगा बराबर के साइड। 77 देता है मतलब बराबर के साइड, 4 देता है बराबर के उस साइड, 60 प्राप्त होते हैं मतलब बराबर के उस साइड, यानी कि ये उत्तर है। और 30 प्राप्त होता है तो ये भी बराबर के उस साइड ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरे कंप्लीट 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये रोमन नंबर में लिखे हैं, ये भी समझ लो, ये 5 है, ये 6, 7, 8 और ये 9 है। ये रोमन नंबर, रोमन लिपि है तो इसलिए आजकल ये चलती है। तो इस तरीके से समझ में आया। कथन का मतलब है इस साइड जो लिखा था टी का 3/4 तो 3/4 टी कर दिया, 15 प्राप्त होता है तो ये बराबर के उस साइड आएगा। ठीक है, चौथाई डिवाइड ये सारे होते हैं। अब हमने क्या करा है, कथन से समीकरण को बना लिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ये कठिन नहीं है, बस सरल जब ही होंगे जब इनको देख के आप 2 से 3 बार करोगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।